गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की यह साखी हमारी एक बहन प्रचेता जैन की है, जो मुख्यतः दिल्ली की निवासी हैं, परंतु पिछले 12 वर्षों से वो दुबई में रह रही थी। अपना वह अनुभव साझा करते हुए बताती हैं। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने 7 वर्ष के बेटे के लिए ध्यान यानी कि मेडिटेशन की कक्षाएं ढूंढ रही थी। उसी दौरान मुझे एक फ्री क्लास के बारे में पता लगा। जब मुझे पता लगा तो मैं उसके बारे में अधिक जानने के लिए उनके सेंटर पे गई। यह एक बहुत सुंदर SOS आश्रम था। जैसे ही मैंने इसके अंदर प्रवेश किया तो वहाँ मैंने 4 बड़े महापुरुषों की तस्वीरें देखी। उन्हें देखकर जब पूछताछ की तो वहाँ के कोऑर्डिनेटर ने मुझे इस मार्ग के बारे में अच्छे से बताया और साथ ही मुझे ध्यान अभ्यास करने के लिए अलग से एक सत्र में आने का निमंत्रण दिया। जब मैं पहली बार वहाँ गई तो मैंने वहाँ के पंथों के शिक्षकों से अलग अलग निर्देश प्राप्त किए। वैसे तो मैंने पहले भी ध्यान अभ्यास की कई कक्षा ली थी, लेकिन 15 से 20 मिनट से ज़्यादा मैं कभी बैठ ही नहीं पाई थी। आज मुझे बड़ी हैरानी हुई कि महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद जो मुझे बेहद अच्छा लगा, मैं आधे घंटे तक ध्यान अभ्यास में बैठी रही। मुझे मिशन की पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी गई, जिन्हें पढ़कर मुझे बहुत आनंद आया। मेरी सबसे पसंदीदा पुस्तक दिव्य दर्शन है, जिसका मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव है। जल्द ही जल्द ध्यान अभ्यास करना मेरे लिए एक सुखद अनुभव बन गया था। मैं सुबह अमृत वेले उठती और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अभ्यास को समय देती। इस मोड़ पर आके मुझे नामदान की इच्छा ललचा रही थी, परंतु ये निश्चित नहीं था क्योंकि एक बहुत बड़ा कदम था, सो परिवार वालों से इसकी अनुमति लेनी आवश्यक थी। मैंने इस चिंता को साइड में रख के ध्यान अभ्यास की बैठकों का आनंद लेना जारी रखा। हालांकि मैंने अभी नामदान नहीं लिया था। एक दिन जब मैं किसी निजी काम से दिल्ली आई हुई थी तो मुझे दुबई से कॉल आया, जो वहाँ के आश्रम के कोऑर्डिनेटर का था। उन्होंने कहा कि आप कृपाल बाग के फंक्शन में सम्मिलित हो जाएं। मेरा परिवार और मेरे पति किसी भी गुरु को मानने के सख्त खिलाफ थे। मेरी आत्मा महाराज जी के दर्शन के लिए तरस तो रही थी, परंतु मैं परिवार के विपरीत जाके किसी भी तरीके की हलचल और लड़ाई झगड़े को न्योता नहीं देना चाहती थी। मैंने अपने परिवार की बात सुनी और उनके विरुद्ध नहीं गई। जब मैं दुबई आई तो मैंने वापस से मेडिटेशन करना, आश्रम जाना शुरू किया। मेरे पति मुझ में आए बदलाव से चिंता में थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा बढ़ता हुआ रुझान मुझे परेशान कर रहा है। जिस तरीके से मैं हर वक्त ध्यान अभ्यास के लिए तत्पर थी और आश्रम में जाती थी, इस वजह से वो चिंतित थे और उन्होंने इस मार्ग पर अपनी असहमति जताई। उस रात मैं बहुत रोई, क्योंकि यही एक चीज़ थी जिसे मैं अपने पूरे दिल से करना चाहती थी। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, अगर वास्तव में उनका मेरे लिए बुलावा है और यह एक सही रास्ता है और मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ, तो मुझे संकेत दें। अगले दिन मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था और जल्दी से मेट्रो पकड़नी थी। मैं पहले ही देर कर चुकी थी और टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी ताकि मेट्रो स्टेशन जल्दी पहुंच सकूं। पिछली रात की बातों के कारण मैं बहुत ज़्यादा निराश थी और इंटरव्यू का लेट हो जाने का डर भी मुझे सता रहा था। अचानक मैंने अपने अंतर से आवाज़ आती सुनी, जिसने मुझे शांत कर दिया और कहा, इंतज़ार करो, 2 मिनट में टैक्सी आ जाएगी। यह मेरे लिए बड़े ही आश्चर्य की बात थी कि ठीक 2 मिनट बाद टैक्सी मेरे सामने आकर रुकी। जैसे ही मैंने टैक्सी का दरवाज़ा खोला तो क्या देखती हूँ कि अंदर संत दर्शन सिंह जी महाराज जी बैठे हैं और मुस्कुरा के कह रहे हैं, बोलो, कहा था ना कि 2 मिनट में टैक्सी आ जाएगी। मैं बहुत हैरान थी और समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो खुशी से मेरा हृदय बाहर निकल आएगा। मैं हैरानी से भरी टैक्सी के अंदर बैठ गई और टैक्सी नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पर चल पड़ी। जैसे ही मैंने मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश किया तो ऐसा लगा कि लिफ्ट भी मेरा ही इंतज़ार कर रही है। संत दर्शन सिंह महाराज जी मेरे साथ थे। वो लगातार मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे।
मैं अचंभे में थी और हैरानी में सोच रही थी कि अगर मुझे मेट्रो में बैठने की जगह मिल गई तो मैं 10-15 मिनट ध्यान अभ्यास करूँगी। मैं ये सोच ही रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मेरा शरीर ठंडा और सुन्न पड़ चुका था। तो क्या देखती हूँ, दोपहर का समय है और मेट्रो बिल्कुल खाली पड़ी है। ये मेरे लिए एक और झटके का समय था, क्योंकि सामान्यतः मेट्रो में सीट ही नहीं मिलती, खाली होना तो दूर की बात। क्या ये वाक्य आपको पसंद आ रहा है? अगर हाँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी ऐसे वाक्य आप तक पहुंचते रहें। मैं महिला डब्बे में बैठ गई और ध्यान अभ्यास के लिए आंखें मूंद ली। अंतर में संदर्शन सिंह जी महाराज को देखा। वो एक सोफे पे बैठे हुए थे और उनका हाथ मेरे सिर पे था। मैं उनके चरणों में बैठी और लगातार रोए जा रही थी। तभी महाराज जी ने मुझे कहा कि चिंता ना करो, मैं तो तुम्हारे सारे दुख लेने ही तो आया हूँ। यह दृश्य मेरे सामने 20 से 25 मिनट तक चलता रहा, जब तक कि मेरे फ़ोन की घंटी ने मेरा ध्यान भंग ना कर दिया। मैं अपने स्टेशन से बाहर निकली, किंतु ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं खो गई हूँ। मैंने गलत दरवाजे से बाहर प्रवेश किया, परंतु मैं बाहर आ गई थी। मैंने फ़ोन पर गूगल मैप खोला, किंतु देखा मोबाइल में तो इंटरनेट डेटा ही नहीं है। मेरे आश्चर्य के लिए सीमा तब नहीं रही जब गूगल मैप ने भी मुझे बिना इंटरनेट के मेरी इंटरव्यू की लोकेशन तक पहुंचाने का रास्ता दे दिया। जैसे एक के बाद एक ये सब असंभव चीज़ें हो रही हैं, मैं बड़ा अचरज में थी। जैसे ही मैंने ऑफिस की बिल्डिंग की ओर चलना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि दुबई में दोपहर का समय और चिलचिलाती धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने मन ही मन सोचा, आज इतनी धूप और गर्मी के चलते मुझे तो सिर दर्द हो ही जाएगा। फिर मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को यह कहते पाया, आज कुछ नहीं होगा बच्चे, क्योंकि आज सतगुरु तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं। उसके बाद सब कुछ बड़े सुचारू रूप से चला। मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया, मुझे सिर दर्द नहीं हुआ, मैं मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सतगुरु दर्शन सिंह जी महाराज अभी भी मेरे साथ थे। दोबारा मैंने मेट्रो ली। घर जाने की बजाय सीधा आश्रम में सत्संग का हिस्सा बनने पहुंच गई। वहाँ भी सत्संग शुरू होने वाला था। मानो ऐसा लग रहा था कि ये भी मेरा इंतजार ही कर रहे हूँ। बाद में मैंने सारी घटना अपने पति को बताई। जाहिर है उन्हें संदेह तो हुआ होगा। उन्होंने सोचा कि मैंने कल्पना की सीमाएं पार कर दी हैं और मैं चिंता में हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है। लेकिन मैं पूरी तरह से 1000% आश्वस्त थी। जो भी कुछ हुआ मेरी कल्पना नहीं, बल्कि प्रभु की ओर से मुझे एक संकेत था। यही मेरे लिए सही रास्ता था और तब मैंने वही तय कर लिया कि मैं नामदान लेना चाहती हूँ और यही वे गुरु महाराज हैं जिनसे मैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करूँगी। इस कड़ी का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, नित्य ध्यान अभ्यास को समय दें और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते रहें।